वेलकम टू कम्पिटिटिव लर्निंग। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से इस तरीके के सवाल को जहाँ पे हम टैक्स को इंक्लूड कर देता है। जहाँ पे आपको एग्जामिनर क्या करेगा, आपको टैक्स इंक्लूड कर देगा सेलिंग प्राइस से और आपको बताना पड़ेगा कि इसकी फाइनल आउटपुट क्या होगी। ठीक है, ये सवाल एक बहुत ही हीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ में देखी गई क्वेश्चन है और एसएससी सीएचएसएल में हर एक शिफ्ट में से कोई ना कोई एक शिफ्ट में से तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, और बहुत कोई इस क्वेश्चंस को छोड़ के आता है क्योंकि उन्हें इसके पीछे का कंसेप्ट नहीं मालूम होता है, जस्ट फार्मूलाज पढ़ के वो जाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको ये क्वेश्चन सिखवाऊंगा जस्ट कंसेप्ट से, पीछे की स्टोरी समझेंगे और देखेंगे बेसिक जो हमारी फार्मूलाज होती है, परसेंटेज निकालने की हमारी जो फार्मूलाज होती है 100, जितनी भी परसेंटेज होती है डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, जो फार्मूला होती है वही हम लगाएंगे, इसको सिवाय छोड़ के, और कोई भी स्पेशल फार्मूला नहीं लगाएंगे। मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी सिखाऊंगा कि इस पीछे की कंसेप्ट क्या है, लॉजिक समझेंगे और प्रोसीड करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना कंसंट्रेशन फुल मेरे वीडियोस पे दें, यहाँ पे फुल आ जाओ और अपना जो रजिस्टर है या डायरी है उसको लेके बैठो आप। ठीक है, इस चीज़ को मेंटेन करो। जब भी आप आओ वीडियोस देखने या स्टडी करने, आप हमेशा अपनी रजिस्टर को मेंटेन करो। ठीक है, अब फुल कंसंट्रेशन यहाँ दे दो। देखो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। एन ऑयल रिफाइनरीज बाई ऑयल एट 36,000 पर बैरल। ठीक है, 36,000 पर बैरल जो है वो ऑयल ख़रीदता है। हेयर इज़ 10% ऑफ वेस्टेज, मतलब 10% क्या होता है, ये इसकी वेस्टेज हो जाती है, मतलब मान लो गिर जाती है। ठीक है, इफ़ रिफाइनरीज वांट टू अर्न 5% ऑफ प्रॉफिट देन एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल इट इंक्लूडिंग 8% टैक्स ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। एक ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, इसकी कोई सी भी यूनिट पर यूनिट, अब इसकी कोई सी भी यूनिट हो सकती है, हम मान लेते हैं 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट। आप देखो 100 यूनिट ले लो, 100% ले लो, कुछ भी चलेगा। मैं 10 यूनिट इसलिए ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आपको जो है हेल्पफुल रहे, क्योंकि छोटी नंबर्स लोगे तो आप कैलकुलेशन भी आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, पर बैरल 10 यूनिट हमारी हो गई फुल रिफाइनरी। ठीक है, पर बैरल, एक बैरल की 10 यूनिट हो गई। ठीक है, अब क्या बताया है कि 10% इज़ वेस्टेज। अब अगर 10 यूनिट में से 10% की वेस्टेज हो जाएगी, कितनी यूनिट बचेगी हमारी, 1% तो वेस्ट हो गई हमारी। ठीक है, तो बची कितनी, 9 यूनिट। इतनी आपको समझ में आ गई। चलिए 9 यूनिट बची है, और 9 यूनिट की प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 36,000। ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, सीपी। ठीक है, मैं सीपी को सी हिसाब से डिनोट कर रहा हूँ। अब देखिए थोड़ा सा कैनवस को क्लियर करते हैं। अब देखिए ध्यान से, देयर इफ़ रिफाइनरी वंट्स टू अर्न 5% ऑफ प्रॉफिट। अब 36,000 पे इसको 5% ऑफ प्रॉफिट अर्न करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं कि इसकी 5% कितनी होती है, 180। ठीक है, चलो प्रॉफिट को हम यहाँ पर लग देते हैं। प्रॉफिट कितनी हो गई, 180। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, ये 9 यूनिट की सेलिंग प्राइस हो गई कितनी, 36,000 प्लस 180 कितनी हो गई, 3780। अब ये 9 यूनिट क्या है, क्योंकि 10 एक और यूनिट तो 10% तो गिर ही गया है। ठीक है, तो 9 लीटर की कितनी हो गई, 3790। ठीक है, तो इसी हिसाब से 10 यूनिट, हमें तो 10 यूनिट ही बेचना है। अब भले उसकी 10 यूनिट, एक यूनिट जो है उसकी गिर गई हो कहीं पे, अब वो दूसरे बैडल में से एक यूनिट तो वो लेगा ही, है ना, क्योंकि उसे दूसरी जगह से तो एक यूनिट डालना ही है। अब वो वेस्टेज तो वो दे नहीं सकता, पर बैडल ही उसको देनी है। तो 9 यूनिट अगर 780 पे हो जाएगा तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करो, देखो ये 4 से हो जाएगा। ठीक है, 36,200। थोड़ा सा क्लीन करते हैं। तो 10 यूनिट की फाइनल आउटपुट कितनी निकली, 4200। देखो 10 यूनिट की फाइनल एसपी कितनी निकली, 4200, ये एसपी निकली है। ठीक है,
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, टैक्स की कंसेप्ट। आधे स्टूडेंट जो है यहीं पे आके अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें टैक्स की कंसेप्ट नहीं समझ आती है। ठीक है, मान लो हमारी एक सेलिंग प्राइस है इंक्लूडिंग टैक्स जो है हमारा 100 रुपीज़। ठीक है, अब मान लो आपकी सेलिंग प्राइस है 80, टैक्स है 20। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो गई 80। अब मान लेते हैं इसमें से ओनली 9% इसकी क्रॉस प्राइस है। ठीक है, सॉरी 90% इसकी क्रॉस प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हो गई 72, इसका 10% प्रॉफिट लगा है। अब हिसाब कर लेना, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, 10% प्रॉफिट लगा है और ये है हमारी सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जो है टैक्स। ठीक है, अब देखो कि इसी कंसेप्ट को अभी तक आपको समझ में नहीं आया, अब जब मैं इसी को अप्लाई करूँगा ना अब आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ये जो हमारा एसपी निकला है 4200, ये ओनली एसपी है। इस पे हमारा प्राइस टैक्स जो है इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें टैक्स इंक्लूड करनी है। तो अगर हमें टैक्स इसको इंक्लूड करनी है, इसको एक्स्ट्रा 8 रुपये 8% और ज़्यादा बेचना है। ठीक है, क्योंकि इस पे तो टैक्स इंक्लूडेड ही नहीं है। तो ये हमारा कितना परसेंटेज आ जाएगा 92, क्योंकि हमें 8% और लगा के बेचना है, क्योंकि 8%, हाँ सॉरी 8% और लगा के बेचना है क्योंकि हमें ये टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करनी है। तो 92% की जो वैल्यू है इतनी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें से 8% और बढ़ाना है। ध्यान से बात को समझो, अगर एसपी होती हमारी 4200, इस पे टैक्सेस इंक्लूड कहाँ है, इस पे टैक्सेस तो इंक्लूड ही नहीं है। अगर हमें बोल दिया जाता कि ये इंक्लूडेड टैक्सेस है तो हम इसमें से टैक्सेस को रिड्यूस करते, बट जबकि इसमें से टैक्सेस नहीं है तो ये 100% नहीं है, ये विदाउट टैक्सेस है। इंक्लूडिंग टैक्सेस जो भी होती है वो 100% होती है। ठीक है, तो ये 100% जो है नहीं है, ये इंक्लूडिंग टैक्स है। तो टैक्स को माइनस करके जितनी भी परसेंटेज होगी उतनी होगी, मतलब 92%। अब थोड़ा सा क्लीन करते हैं। देखो मैं पूरा क्लीन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दो। अब देखो 92% कितनी आ गई 4200। ठीक है, तो 100% कितनी आ जाएगी 42,000 डिवाइडेड बाई 92 इंटू 100%। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 4656 आंसर इसका निकलेगा। ये पॉइंट पे आएगा बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको ये दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा था कि इसकी प्राइसिंग इतनी आएगी, क्योंकि मैं वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कंसेप्ट को करेंगे। हम देखेंगे जहाँ हमारी जो सेलिंग प्राइस है इंक्लूडिंग दी रखी है, टैक्सेस इंक्लूडिंग मतलब प्लस इंक्लूडिंग दी रखी है, वो हमारा 100% हो जाएगा। अगर हमें बस सेलिंग प्राइस दी रखी है वो हमारा 100 माइनस टैक्स हो जाएगा। ठीक है, टैक्स सॉरी ये टैक्स होगा। ठीक है, 100 माइनस टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस टैक्स, कितनी भी टैक्स परसेंटेज बता दे, मान लो 8 10 20 जितनी भी बता देता है उतनी आ जाएगी। अगर 20 बताता है तो 80 आ जाएगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसी कंसेप्ट से हम करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि ये क्वेश्चन सबको कैसे अप्रोच करनी है। बेसिक कंसेप्ट से जाओ, कंसेप्ट को समझो और अप्रोच करो। ठीक है, इसी तरीके से मैं और सवाल को आपको लाना चाहता हूँ, बट मेरे चैनल पे क्या है कि व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप सब्सक्राइब करोगे और मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए नई नई सवाल को और लाने के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।